स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNA न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। जैसा कि लाल किले से PM मोदी ने आह्वान किया था, आपको याद दिलाया था और हिंट भी दिया था, यानी वो अब लागू हो गया आज से GST की दरों में भारी कटौती कर दी गई है, जिसमें से 2 बड़े स्लैब ख़त्म कर दिए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध, ब्रेड, अनगिनत चीज़ें जिस पे 0 कर दिया गया है। दवाई, इंश्योरेंस, हेल्थ, सब पर 0 कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछेंगे उनसे कि रिफॉर्म हो गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। रिफॉर्म हो गया है GST, क्या पहली प्रतिक्रिया है? आप दुकानदारों से पूछिए, बहुत खुश है, उपभोक्ता बहुत खुश है और सब हृदय से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि GST के दामों में भारी कटौती करके जो रोज़मर्रा की चीज़ों से में बहुत बड़ी लोगों की राहत मिली है। बहुत बड़ी राहत मिली है, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं। अब इस राहत को हम देखते ये हैं कि ये राहत कितनी बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि ज़मीन पर जब चीज़ें कम होंगी तो लोगों को इसकी राहत मिलेगी। BJP के नेता हैं हमारे पास, पटपड़गंज विधानसभा से अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है मामला, कितनी लोगों को राहत मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धमा जी, ये बताइए कितनी राहत मिलेगी आम जनता को? देखिए, आज जो पहला नवरात्रा है, आज माता का पहला नवरात्रा, और मोदी जी ने देश की जनता को इतना बड़ा तोहफा दिया है कि GST में भारी कमी कर जो स्लैब पहले 5, 12, 18, 28 इस प्रकार से होता था, अब वो केवल 2 स्लैब हो गए हैं, 0 और 18%। और ख़ासकर मोदी जी ने लोगों को स्वास्थ्य का ख्याल रखा है, उनके खान पीन का ख्याल रखा है। उन्होंने जो वस्तुएं सीधा आम नागरिक के साथ जुड़ती हैं, खान पान की, दूध, दही, इस तरह की सब चीज़ें, उनके ऊपर बिल्कुल 0% उन्होंने वो कर दिया है। तो वो एक अभिभावक की तरह सोचते हैं कि अपने देश की जनता को जो खाने की चीज़ें हैं वो अच्छी खाने की चीज़ें मिल सके, उनके ऊपर कम टैक्स लगे ताकि उनके शरीर का उनका ध्यान रखा जा सके। इसी प्रकार से जो चीज़ें जैसे तम्बाकू, गुटखा, उनके ऊपर 40% किया है ताकि लोग जो विलासतारी चीज़ें उनको कम करें, उन्हें कम करें। तो मोदी जी एक अभिभावक की तरह सोचते हैं। उन्होंने सोचा है कि देश की जनता को इतनी बड़ी राहत दी है और आज ये पूरा देश इसको विजय उत्सव के रूप में मना रहा है। अब इसमें ना कहीं कांग्रेस इसको लपकना चाहती है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, इसे हम गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जीत है, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स को नीचे करना पड़ा। आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि वो कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे, और वो लगातार कहते GST में सरलीकरण के हमेशा से वो पक्षधार रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम इसको सरल करेंगे। उसी के निमित्त उन्होंने ये काम किया है। अब वो तो यही है कि जो भी काम हो गया कि हमने किया है, तो उनको दूसरे के काम के ऊपर अपना एक तरह का डाका डालने का जो काम है, चोरी करने का जो काम है, वो करते हैं हमेशा, और उन्हें कुछ नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा देश की जनता के लिए सोचते हैं, देश की जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं। आज जो 2 स्लैब हो गए हैं, ये जनता के लिए सीधा सीधा जनता को फायदा है। एक घर में, एक मध्यम वर्ग घर में कम से कम 10 से 15 हज़ार का फर्क पड़ने वाला है प्रत्येक बजट के। कहीं आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि ये 2 स्लैब कभी 1 हो जाए, ऐसा भी अनुमान है? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अगर 1 हो, 1 नेशन 1 टैक्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोदी जी लगातार देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मोदी जी के दिमाग में कुछ तो है, वो चाहते हैं कि सबको एक बराबर, एक तरह का एक टैक्स देकर, एक देश एक टैक्स की बात वो हमेशा करते हैं। तो इसीलिए शायद ये समय चुना है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से, धर्म के हिसाब से देखा जाए, नवरात्रि में बहुत लोग खरीदारी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको यहाँ राहत दी गई है कि लोग अपने घर की जो इच्छाएं होती हैं, टीवी, फ्रिज, वो ले पाएँ। कुछ मध्यम वर्गीय नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं उनको राहत दी गई है। देखिए, शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और हमारे आज से त्योहारों की शुरुआत भी हो गई। शुरू है, दिवाली आने वाली है, भैया दूज जाएगी, सब त्यौहार नज़दीक आने वाले हैं। सब त्योहारों को लेकर भी रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी, तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, तैयारियां करते हैं, अपने घरों की सजावट के लिए सामान खरीदते हैं। मतलब इतना बेनिफिट लोगों को होने वाला है, क्योंकि अगर जो 0 स्लैब किया है, 0 और 5% जिसके पास है वो 0 कर दिया है, 18 से उसको सीधा 12 पे लेके आए, तो ये सीधा जनता को इसका फ़ायदा पहुँचने वाला है। एक आरोप और लग रहा है कि 50% जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बैकफुट पे सरकार आई। क्या ये मामला सही है या फिर पहले से ही सोचा रणनीति थी कि कम करेंगे? देखिए, देखो, ये मोदी जी की पहले से ही रणनीति थी, ये तो बाद में आया, वो तो रणनीति पहले से थी। और मोदी जी ने एक नारा और भी दिया कि स्वदेशी अपनाओ, लगातार बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो अपना
जो हम जो स्थिति है हमारी विश्व के अंदर वो और मजबूत होने वाली है हमारी। तो हम इसका भी आह्वान करते हैं कि स्वदेशी लाओ और स्वदेशी अपनाओ। जेएनजी का मामला बड़ा गर्म है आजकल, और इसमें राहुल गांधी, विपक्ष ने, कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दे दिए कि यहाँ भी आग लग सकती है। वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पर जेएनजी ने तो कॉलेज इलेक्शन से साबित कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है। देखिए, कभी कहते हैं वोट चोरी, कभी कहते हैं जैन जी, कहते हैं तख्ता पलट होगा देश में। जैन जी के हमारे युवाओं ने अभी छात्र संघ का चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी में होकर निपटा है। 2 दिन पहले बोला और 2 दिन बाद इनको जवाब भी दे दिया है युवाओं ने कि यह भारत देश है और भारत देश युवाओं के इसमें तरक्की कर रहा है और मोदी जी ने हमेशा युवाओं के बारे में सोचा है, तो युवाओं ने उसको जवाब भी दे दिया उनको। क्या विपक्ष और राहुल गांधी का चलन बन गया है कि कुछ भी कह दो, माफ़ी मांग लो जाके, उसके बाद देश भूल जाता है? क्या वाकई ये, क्योंकि वो लिखने को तैयार नहीं है, उधर आरोप तो लगा रहे हैं वोट चोर का, तो उन्होंने कहा कि हमें लिख कर दे दीजिए आप, वो हलफनामा लिख के देने को तैयार नहीं है, कह रहे मैंने जो बोल दिया यही सत्य है, तो वहाँ तो लिख के देना पड़ेगा ना। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राहुल गांधी का काम है कि कहना और उसके बाद भाग जाना। जब हल्फनामे की बात आती है तो उसके लिए मुकर जाते हैं वो। उनको, मैं उनकी माताजी को और उनकी बहन जी को कहना चाहता हूँ कि आप बेकार में इनके ऊपर दाव लगा रहे हैं। इनका राजनीति में मन नहीं है, जो मर्जी बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल परे होते। कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने की बात करते हैं, लेकिन हर जगह मुँह की खाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। एक स्टोरी और है, नेहा सिंह राठौर है एक उत्तर प्रदेश से लोक गायिका, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। करंट खबर ये है कि उनकी जो उन्होंने जमानत के लिए पहले ही लगा दी थी अर्जी की, उसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने पहलगांव हमले पर विवादित बयान दिया था। कैसे देखते हैं? कोर्ट की सख्त टिप्पणी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। देखिए, देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ भी बोलें। देश लोकतंत्र में इसकी बात की इजाज़त नहीं है कि आप देश के खिलाफ बोलें। हाँ, उसकी भी एक मर्यादा है। आप देश में पहलगांव में हमला होता है और हमारे 22 लोगों की वहाँ हत्या हो जाती है आतंकवादियों के द्वारा, और आप उसको जाकर उनके फेवर में बोलते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस देश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, लोग मारे गए हैं, आपको देश के पक्ष में बोलना चाहिए, लेकिन आप सरकार को घेरने के लिए उल्टा उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं। तो तलवार तो लटकेगी, कोर्ट भी तो संज्ञान ले रहा है ना आपका। हाँ, बीजेपी की सरकार नहीं है, वो वहाँ चुप रहती हैं। कहीं ना कहीं एक ब्रॉडकास्ट में देख रहा था, उनका पूरा मन है इलेक्शन लड़ने का। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, जब पूछा गया उनसे कि बीजेपी अगर टिकट दे तो आप चुनाव लड़ेंगी, वो कह रही मैं माइंड नहीं करूँगी, मैं सोचूंगी। यानी पूरा वो राजनीति में आना चाहती हैं, तो उन्हें राजनीति में ले आइए फिर। आपने स्वयं कहा कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं बोलती है और जहाँ सरकार नहीं वहाँ नहीं बोलती है। तो माइंड सेट है ना कि ये किसने तय कर रखा है? विपक्ष की लेके काम कर रही है ना विपक्ष की। अगर आपने राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति में आइए, राजनीति करिए ना, आप आगे कौन रोकता है आपको? लेकिन खाली जहाँ भाजपा की सरकारें वहीं बोलना है, तो आप, मैं तो एक राय देता हूँ कि खुल के राजनीति में आइए, राजनीति कीजिए। कैसे अपनाएंगे स्वदेशी? अभी क्या पीएम मोदी की बात मानेगा देश? बिल्कुल मानेगा। जो हमारे देश में बनी हुई चीज़ें होंगी उन्हें हम ज़्यादा अपनाएंगे, उनका ज़्यादा उपयोग करेंगे, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके और हम कोई भी ऐसी चीज़ बाहर से ना खरीदें जो हम खुद बना सकते हैं। अभी पीएम बहुत सारे दौरा कर रहे हैं, मणिपुर गए और अभी भी गए हुए हैं, तो ये चीज़ बताइए, लोग कह रहे हैं कि जो टैक्स किया है इससे बिहार के इलेक्शन से सीधा कनेक्शन है, वहाँ फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मोदी जी हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे देश के हमारे गरीब भाई बहनों को कैसे मदद की जाए, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और मोदी जी ने ये कहा भी है कि स्वदेशी अपनाओ और अपने देश को आगे बढ़ाओ। एक और है, जैन जी बहुत चलन में आजकल, और उस जैन जी ने अभी कॉलेज के इलेक्शंस में बीजेपी का परचम लहरा दिया है। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या बाकी राहुल गांधी तो कह रहे थे कि जैन जी हमारी तरफ है, वो तो भड़काने की कोशिश कर रहे थे। देखो, ABP की धमाकेदार जीत हुई है और ये उस जीत से बौखलाए हुए हैं। इन्हें ये सोच रहे हैं कि क्या हर पक्ष में इनकी ही सरकार है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है उससे सब लोग खुश हैं। युवा, नौजवान, माताएं, बहनें सभी सरकार के कामों से खुश हैं, और युवा तो खास करके ज़्यादा उत्साहित है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो निरंतर हमारे युवाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, युवाओं के लिए नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो युवा क्यों नहीं मोदी जी के साथ रहेगा? सभी युवा मोदी जी के साथ हैं। और इसी कड़ी में तिल्लोकपुरी विधानसभा से विधायक रविकांत जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म को वो कैसे देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी, कैसे देख रहे हैं रिफॉर्म को? जीएसटी सस्ता कर दिया मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों को। देखिए, माहौल दिखा रहा है, लोग कितने खुश हैं। मोदी जी ने जो उपहार 2025 में
जनता को समर्पित किया है, उससे सब लोगों में खुशी है। और खुशी भी ऐसी है, एक जैसे बड़े होते हैं ना, घर के बड़े बड़े हमेशा एक अच्छा लोगों के लिए करते हैं कि जो चीज़ उनके उपयोग में है, जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बेटा शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा तो सब बर्बादी की ओर जाएगा, है ना, वो बर्बादी की ओर जाएगा। और यही तू दूध पिएगा, छाछ पिएगा, मक्खन खाएगा, घी खाएगा, नहाएगा, धोएगा, उस पर सब कर दिया। तो जैसे बड़े परिवार के लोगों पे एक हमेशा आशीर्वाद बना के उनको रखते हैं, ठीक प्रकार उसी प्रकार देश में मोदी जी ने ऐसी किया है कि भाई जितनी भी जिससे लोग बिगड़ते हैं उन चीज़ों पे लगाम कसी है, उनको सही है, इतना करना भी चाहिए। और जिस चीज़ से लोग रोज़मर्रा की चीज़ें जीते हैं उस पर उन्होंने टैक्स फ्री किया है, किसी जगह 5%। इतना अच्छा आज की डेट में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं 2014 का समय वो याद करता हूँ कि जब स्लैब रेट लगातार बढ़ता रहा, उसको किस प्रकार से उन्होंने डेफिसिट किया है। और जो स्लैब रेट टैक्स पेयर्स का है वो भी 2.5 लाख से किस प्रकार से वो बढ़ाते चले गए। तो वो जनता के लिए समर्पित है, क्योंकि गरीबी उन्होंने देखी है और देश में सशक्त करने के लिए देश को वो आज बढ़ के आए। कहीं ना कहीं इस पे भी राजनीति आएगी और आ भी रही है, क्योंकि कुछ लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, अपोजिशन वाले कुछ गलत ठहरा रहे हैं, पर आम लोग कहीं ना कहीं खुश हैं। और ऐसा क्या और होना चाहिए? लोगों का ये भी मानना है कि स्लैब 1 आना चाहिए आने वाले टाइम में। आपको लगता है मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं जब तक है सत्ता में? अभी 2 स्लैब हैं, तो 1 नेशन 1 टैक्स का भी हो सकता है शायद। देखिए, राजनीतिकरण तो हर जगह है और तुष्टीकरण की राजनीति अपोजिशन शुरू से करता है। इस चीज़ पर गौर नहीं करना चाहिए। जनता ने बहुत अच्छी तरीके से मन बना लिया। आज खुशी का पूरा लहर है। आज 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन है और देखेंगे पूरी मार्केट किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना भीड़ भाड़ है और लोगों के अंदर एक उत्साह है। और माताएं बहनें सब आके खरीदारी कर रही हैं, स्वदेशी को अपनाने का संकल्प ले रही हैं। उससे बड़ी और जीत के लिए क्या जीत हो सकती है? पीएम ने सीधा कहा कि अगर किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते तो आप स्वदेशी अपनाइए, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड होने का मतलब है कि उसके हाथ की कठपुतली। इस वक्त उन्होंने अमेरिका सुपर पावर को कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया। 2014 से पहले जब मनमोहन जी थे तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज 2025 में हम खड़े हैं। देश की अर्थव्यवस्था हमारी पूरे विश्व में अगर हम देखा जाए जो 4थे स्थान पर है। 2027 में वो 3रे स्थान पर होगी और 2047 में जो विकसित भारत का हम संकल्प देख रहे हैं, हमारा देश प्रथम स्थान पर होगा। ये उनका इनोवेटिव आइडिया है, क्रिएटिविटी है उनके अंदर। ये देश के लिए समर्पण है, ये देश के लिए त्याग है, ये देश के लिए उनका उत्साह है, ये देश के लिए जीने का वो जो लेके चल रहे हैं। इस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं और उनके ऊपर पूरा विश्वास है। जब एक पायलट एक अच्छा हो जो पूरे देश को एक साथ लेके चल रहा है, देश को सशक्त बनाने का काम कर रहा है, तो उस देश को तो वैसे भी नाज होना चाहिए। और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा देश का नेतृत्व एक ऐसे प्रधान सेवक कर रहे हैं जिनका देश नहीं विदेशों में डंका बजे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, गाड़ी खड़ी है नई। अब हम यही पूछते हैं कि गाड़ी कैसे खड़ी है, क्या कारण है नई गाड़ी का? देखिए ये मित्र खड़े हैं सामने। अच्छा ये भैया इन्होंने आज ही गाड़ी खरीदी है। अच्छा, आप इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं जीएसटी कम होने का? जी, मैं 15 दिन से इंतजार कर रहा था कि जो जीएसटी घटी। पड़ गया रेट में? कितने की पड़ी अब आपको ये गाड़ी? कितने की पड़ी है अभी आप? ये 75,500 की थी। पहले कितने की थी? 75,500। 500 की। अच्छा, अब ये 68,000 की पड़ी है। अच्छा, हाँ बचत जी। हो गई आपकी? हाँ, 7,500। सरकार से खुश है? सरकार ने इनाम दे दिया? धन्यवाद। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ। तो जीएसटी कम हो गई है। जीएसटी कम हो गई। हाँ, बहुत खुश हूँ। और ऐसा क्या चाहिए आप लोगों को एज ए नागरिक की, और क्या चीज़ें होनी चाहिए ऐसी? अब यही है कि बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। सब में टैक्स के वो कानून जीएसटी कम कर दी है। अब हर जनता को राहत मिलेगी, कम से कम 10,000। विपक्ष तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, खाली ड्रामा करते हैं। ये सिर्फ सब कहने वाले पैसे दे के कहते बुलवाते हैं लोगों से। आपने पैसे तो नहीं लिए कहीं ये बोलने के लिए? अरे सर, क्या बात कर रहे हो आप? मैं अभी निकाल के लाया हूँ, 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े आरोप लगते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है विपक्ष की ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता ये तो है। सब गलत बात है, तो कहने वाली बातें हैं लोगों की। हाँ, ये तो सब बहुत खुश हैं नई गाड़ी हम के- बहुत खुश हैं। ये देखिए नई गाड़ी है, यानी कि रेट में कितना फर्क पड़ा है। आज ही लिए इन्होंने और बहुत खुश हैं। और कुल मिला के बीजेपी से बड़े खुश हैं लोग। गाड़ी खुश है, फ्रिज सस्ते हो गए, सब कुछ सस्ते हो गए अभी तो अब लोग भी खुश हैं। आरोप फिर लगेगा आप पर, आरोप तो लगेगा कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग होते हैं। आरोप लगाने वाले का काम है आरोप लगाना, काम करने वालों का काम है काम करना। तो मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का हमेशा काम किया है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, वो देश की जनता का भला किसमें वो देखते हैं। विपक्ष क्या कह रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें जनता की चिंता होनी चाहिए। अभी जैसे भाई साहब ने कहा 75,000 रुपये की मिल रही थी, 68,000 रुपये की बाइक मिली है, तो सीधा फ़ायदा उनको मिल रहा है।
इन्होंने अभी ये कहा कि मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये जीएसटी में बचेंगे, जिससे मैं घर की साग सब्जी दूध दही वो खरीद सकता हूँ। तो सीधा सीधा बेनिफिट इनको है। रेखा सरकार का एक और सुना है कि वो जो लिक्विड पॉलिसी है उसको और रिफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या है उसमें? ऐसे है आने वाले टाइम में चल रहा है अभी सब पे काम चल रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपके सामने आएंगी। अब राजनीति दिल्ली की कैसी देख रहे हैं आप राजनीति बीजेपी की सरकार में? देखिए, बीजेपी की सरकार में आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, बीजेपी की सरकार में देख सकते हैं रात को आप 2 बजे भी निकलोगे तो साफ़ सफाई मिलती है, समय से सफाई मिलती है। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, कहीं भी आप मान के चलिए बारिश हुई, बारिश में मैं मानता हूँ पानी भरा, 2 घंटे का पानी साफ। अब आम आदमी पार्टी पिछले बार की तरह बाढ़ इस बार नहीं आई, कहीं ना कहीं सरकार ने पहले से ही सुचारू रूप से व्यवस्था बनती रही, काम चलता रहा, इसलिए पानी नहीं भरा। ठीक है, गड्ढे साफ होते रहे, मेन होल साफ होते रहे, इसलिए पानी नहीं भरा। पानी देखिए, बारिश ज़्यादा हुई, पानी भरा, 2 घंटे में साफ हो गया। नहीं तो आम आदमी पार्टी में 3-3 दिन तक पानी भरा रहता था, बीमारियाँ होती थी। डेंगू कितने केस आ रहे हैं। अब आम आदमी को अगर हम जैसे जीएसटी रिफॉर्म की बात करें, कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, आप हट के सोचिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमूल का दूध लेने जाइए, ठीक है, आधा किलो के लिए 3 रुपये की छूट मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर आप 1 किलो लेंगे 5 रुपये 40 पैसे की छूट मिलेंगे। तो 5 रुपये 40 पैसे की छूट है, 1 दिन की छूट है, आप 30 से गुणा कर लीजिए। ऐसा तो 26 दिन दूध पिएगा 30 से, और 1 किलो से कम नहीं आता, वो 1 किलो ज़्यादा ही आता होगा। आटे में 0 है, आटे में आपको 10 रुपये की छूट मिल रही है, ठीक है। अपने बच्चों के लिए आप स्टेशनरी लेके आइए, पेंसिल लेके आइए, किताब लेके आइए, उसमें 0 हो गई। मैं आपको बताता हूं, जो एक आम आदमी है वो कम से कम आज के समय में जो जीएसटी की दरें घटी हैं उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है, और 3 हज़ार रुपये बचना कोई मामूली बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं निक्की सिंह, पूर्व निगम पार्षद। निगम पार्षद हैं आप यहाँ? सारे बात तो अब ये बताइए, पूर्व निगम पार्षद है, ये बताइए अब जीएसटी रिफॉर्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ों के दाम कम हो गए, जिसका लोगों को इंतज़ार था सालों से। 10 साल की सरकार में बार बार ये कहा जा रहा था कि ये कम होना चाहिए, आखिर वो दिन आ गया। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, जीएसटी कम हुआ है तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। मोदी जी उपहार दिए हैं ये देश की जनता को, तो हम लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं ना, कि बहुत अच्छा। हम लोग क्या है, पक्ष तो कर ही रहे हैं, विपक्ष भी धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत खुश हैं लोग। और विपक्ष तो राजनीति ले आता है, वो तो कह रहा है कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, बिहार में इनको जीतना है, इसलिए ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन के लिए करना होता तो इलेक्शन के टाइम में ही करते हैं, वो तो मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहे हैं धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, हम लोग धन्यवाद करने आए हैं मोदी जी को, दिल से, हृदय से। महिला लोग तो और भी कर रही हैं, धन्यवाद। और ऐसा क्या आपको लगता है जिस पे और फोकस होना चाहिए और कम होना चाहिए अभी चीज़ें? क्योंकि जीएसटी के दायरे में कुछ चीज़ आ गई हैं, कुछ नहीं है, जिस पे बात चलिए। पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं है अभी तक, अगर आज होता तो शायद रेट कम हो गए होते। देखिए, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मोदी जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मोदी जी पूरी ज़िंदगी जब तक जिए, लंबी आयु हो, और जब तक जिए देश के प्रधानमंत्री बने रहे। 29 में भी आप प्रधानमंत्री बना रही हैं, इसका मतलब तो रिटायर नहीं होने देंगी? नहीं होने देंगे रिटायर। आपकी रसोई सस्ती हो जाएगी कुछ? सस्ती तो हो जाएगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इतनी सस्ता कर दिया खाने पीने का। हमारे बच्चे के लिए तो बहुत खुश है, हमारे लिए भी खुश है। इतनी दूध ब्रेड बिल्कुल खत्म कर दिया इस पे। हाँ, क्योंकि ये तो डेली की चीज़ें हैं, डेली की चीज़ सारे खत्म हो गया। ये तो बहुत खुश, डेली उसकी चीज़ है, डेली उसकी चीज़, जो कपड़े और भी चीज़ जो किया। हम तो मोदी जी के इतनी खुश हैं, कुल मिला के बहुत ही खुश है, बहुत खुश है। मैंने बहुत खुश हैं। कैसी हैं आप? बहुत खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हैं। हमेशा आपकी सबसे ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बचा पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो जो खुशी है वो महिलाओं में ही है, क्योंकि महिलाओं को ही पैसे दिए जाते हैं कि लीजिए, आपको इतने का सामान लाना है, इतने का राशन लाना है, ये फीस भरनी है बच्चों की, इतने का किराया भरना है। एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं सब जीरो कर दिया है, उस पर कोई कॉपी किताब, यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी, और यहाँ तक इंश्योरेंस, हेल्थ, मेडिकल, ये सब पर जी 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 खुश हैं कुल मिला? बिल्कुल, सब खुश हैं यहाँ। ये सब तो इकट्ठी क्या इस बार आपने ये मोदी जी को धन्यवाद दे क्या सके। प्रोग्राम बनाया इस बार? क्या चीज़ नई घर में लाएंगे? क्योंकि अब तो बहुत सारी गाड़ी भी सस्ती हो गई है, फ्रिज भी सस्ते हैं, क्या प्लान है आपका? बस
देखते हैं अब जिस जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी अब एक एक करके उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। बिल्कुल लिस्ट बनाएंगी ये, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे देख रही हैं? सब खुश है इतनी कि मुंह से बयान नहीं कर पा रहे कि उनके कैसे शुक्रिया अदा किया जाए। हम तो मोदी जी के लिए बहुत बहुत आभार है कि ऐसे उन्होंने सोचा है। घरेलू ज़िंदगी में बहुत मतलब मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी बात है जो हर एक चीज़ में उन्होंने जीएसटी घटा दिए या रेट कम कर। रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं उन पे जीएसटी, शराब गुटखा उन पे 40% है, क्योंकि वो होना भी चाहिए, कम से कम लोग कम यूज़ करें, टैक्स ज़्यादा हो। 1000% कर दे तब भी ठीक है। कहीं ना कहीं शराब और इनकी बात करें महिलाओं पे असर ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं का घर मुश्किल में आ जाता है अगर उनके घर से कोई पीता है। दारू पी के आ जाते हैं घर में, लड़ाई झगड़ा वो अलग से है, टॉर्चर बाजी होते हैं उसमें, समझ लीजिए किसी को चोट आ गई वो अलग से है। मैं तो कहती हूँ 1000% दारू में गुटखा में जितना हो सके उतना बढ़ाए। ब्रेड उसको सस्ता कर दिया और वो कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। हाँ, दिवाली हम अच्छी तरह से बनाएंगे इस बार तो। लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ना घर पे, मोदी जी को भी पूजा करेंगे हम। इतनी हम खुश हो गया, हम मोदी जी की जान हूँ और इसलिए हम आई। किस लिए आई? इसलिए आई जे इतनी हमारे ध्यान रखते हैं, हर चीज़ों में ध्यान रखते हैं मोदी जी। लेकिन लोगों ने फ़ायदा उठाते हैं, बुराई भी करते हैं, वो चीज़ों में हम नहीं हूँ। हम जो चीज़ अच्छा मिल रहा है हम वो ओपन। लोग अच्छा काम करने जाए तो 10 लोग उनको दबाने की कोशिश तो करते हैं। ठीक, कैसे देख रही हैं रिफॉर्म को, इसको? महिलाएं सभी बहुत खुश हैं और जैसा कि ये एक तरीके से मैं तो ये कहूँगी मोदी जी ने सभी महिलाओं को एक दिवाली उपहार दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि खूब शॉपिंग करो, खूब घरेलू सामान खरीदो, खूब स्वदेशी खरीदो, खूब ढेर सारे पैसे बचाओ जो जीएसटी से पैसे बचे और खूब सारा उसको स्वदेशी सामान खरीदने में, अपने घर को सजावट में लगाओ। अभी 75 साल के मोदी जी हो गए, कहीं ना कहीं विपक्ष ये सोचकर खुश था कि मोदी जी अनाउंस कर दें ये कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, उनकी सत्ता में वापसी आ सके, क्योंकि जब तक मोदी हैं तब तक तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, जब आने वाले टाइम में मोदी जी कभी अगर सत्ता से बाहर जाते हैं तो कैसे देखती हैं इसको? मैं ये कहूँगी कि वो मुंगेरी लाल के सपने ही देखते रह जाएंगे और मोदी जी कभी रिटायर नहीं होंगे। हमारे विश्व में हमारे देश को सर्वप्रथम लाने वाले मोदी जी ही होंगे, जो कि अब उन्होंने तीसरी अर्थव्यवस्था पे हम आने वाले हैं और हम आगे आने वाले 15 साल में हम विश्व में सबसे ऊपर होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने नहीं झुके, और ये शायद नेतृत्व ही था, वरना आए बगाए अब से पहले देखा गया है कि व्हाइट हाउस में कैसे लेके जाना होता था। पर कहीं ना कहीं इससे देश की छवि में फ़र्क पड़ा है विश्व पे। बिल्कुल पड़ा है, और जब तक हम ये कहेंगे कि जब तक मोदी जी का नेतृत्व है हमारा देश हमेशा आत्मनिर्भर रहेगा, वो किसी के सामने स्वदेशी पावर के आगे कभी भी झुकेगा नहीं और हमारा देश आत्मनिर्भर बनकर खुद दिखाएगा। आप देखो कोरोना टाइम में आप जो वैक्सीन बाहर के देश इतनी महंगी महंगी बेच रहे थे, मोदी जी ने स्वदेशी बनवा के और सबको फ्री लगवाई। तो जो जीवन दान मोदी जी ने जनता को दिया है वो उनका आशीर्वाद, उस जनता का आशीर्वाद है मोदी जी को कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे। आपने क्या लिस्ट बनाई है इस वक्त? कम हो गया है, देखो अभी जैसे गाड़ी खरीदी एक भाई साहब ने, आप क्या खरीद रही हैं घर के लिए इस वक्त? जी, मैं तो स्वदेशी को ज़्यादा इस बार महत्व दूंगी और मैं जितने भी हमारी बहनें जो कि अपने काम अपना बनाती हैं, जैसे दिए हो गए, मोमबत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई या आपके जूट के सामान हो गए, इस तरीके से अपने घर को स्वदेशी रूप में कन्वर्ट करना चाहूँगी सजावट में। कैसे देख रही हैं, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, बीजेपी सरकार ने सस्ती कर दी जिसकी मांग बड़े लंबे समय से चल रही थी? जी, बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए चीज़ें सस्ती हो गई है और हम अपने बच्चों को अच्छी सुविधा भी दे पाएंगे इस चीज़ के लिए। दूध, ब्रेड, दवाइयाँ, अनगिनत चीज़ें जो आम ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई। पहले कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये कम होनी चाहिए, महंगी ज़्यादा हो रही थी चीज़? जी हाँ, लगता था कि पहले ये चीज़ें महंगी थी, हम उस चीज़ को बेयर करते थे कि कम होनी चाहिए ये चीज़। प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखती हैं आप, कैसे हैं नेता, कैसे प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे। जी हाँ, सभी की जो चिंता है वो करते हैं? जी हाँ, करते हैं जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी से हमारा मतलब सभी बहनों की तरफ से हम बहुत इन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं। जो जीएसटी कम हुई है 5%, तो हमारी घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं। रसोई से पहले पैसा नहीं बचता था, अब बच जाएगा। वो जो डब्बे में जो इकट्ठा करती थी, कहीं ना कहीं कोने में वो डब्बा भरेगा और वो उसे हम बचत करेंगे इसलिए कि ये हमारे चीज़ और इंश्योरेंस की जो 0% कर दी, इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
आप लोगों का जो इंश्योरेंस का डब्बा होता था किचन में होता है ना कहीं कोने में, वो अब भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे ना आगे जैसे मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर, वैसे हम सब सारे लेडीज हैं, हम अपने ऊपर बहुत मतलब गर्व महसूस करेंगे और करने लगे हैं, क्योंकि जीएसटी कम होने से हमें 2 पैसे बचेंगे और आगे हम कुछ कर सकते हैं। अब ये बताइए, जीएसटी कम हो गई, अब क्या लिस्ट बनाइए, क्या मैं सभी से पूछ रहा हूँ क्या खरीदेंगे इस बार, क्योंकि टीवी, फ्रिज, बहुत छोटी गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं। टीवी, फ्रिज तो चलो वो तो कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे ना, वो तो आम बात है। हम सोच रहे हैं ऐसे देख जैसे गोल्ड हो गया या कुछ हो गया, तो वो सब हम सब के आगे बहुत काम आ सकता है। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट का दिमाग है इनका, ये इन्वेस्टर है बड़ी अच्छी। आप क्या खरीदेंगे इस बार नवरात्रे में, क्योंकि लोग मिडिल क्लास का हमेशा रहता है कि नवरात्रे आए तो बचत करके कुछ चीज़ें खरीदते हैं कि 2 पैसे बचेंगे तो आज 1 साल बाद टीवी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, और हमारी शौक है कि मोबाइल सस्ती हो जाए तो मोबाइल खरीदेंगे। आप क्या खरीदने वाली हैं? मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मैं घर खरीदना चाहती हूँ। घर खरीदना चाहती हैं जी? क्या खरीदना चाहती हैं? हम भी घर खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, जीएसटी कम हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे थोड़े थोड़े पैसे तो बचेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या खरीदेंगी आपकी? अब सस्ता हो गया है, ऑब्वियस है, लिस्ट है। मैं गोल्ड पहले खरीदना चाहूँगी। जिस तरीके से कहा जाता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, जीएसटी कम करने से या 0% करने से हमें सेम थिंग वही चीज़ होती है। दूध है, हमारा डेली मर्रा का खर्चा है, हमारे बच्चों के कपड़े हैं, हमारे कपड़े हैं। हम दूध एक ऐसी चीज़ है जो डेली आपको लेना ही लेना है। डेली बेसिस की चीज़ों पे अगर हमें यही खर्चा, जैसे पहले के टाइम पे लेडीज़ें कभी 10 रुपये छुपा ली, कभी 50 रुपये छुपा ली, कभी 100 रुपये छुपा लिए, वो डब्बा भरेगा, वो अब भरेगा। और मोदी जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मैं आपको बता दूं, देखिए जो डब्बे की मैं बात कर रहा हूँ, यकीन मानिए वो डब्बा घर के ही काम आता है। जब कष्ट आते हैं ना घर पे, तो महिलाओं का वो एक डब्बा होता है, वो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आता है और उस डब्बे से घर भी चलता है कभी कभी। तो अब डब्बा फुल मिलेगा सभी का? जी हाँ, देखिए सभी का फुल मिलेगा। पर वाकई महिलाओं ने सबने कहा गोल्ड। देखिए महिलाएं हमेशा जेवरों के प्रति थोड़ा उत्साह रहती हैं, पर इन्हें सरकार की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं। अब देखना ये है कि आगे चल के इनके जो डब्बे हैं किचन वाले, वो कितना भरता है और कितना ये बचा पाती हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ राजेश्वर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद।